हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट लर्निंग चॉइस के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग BBM.K.U यानी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के M.Ed सेमेस्टर 1 की सिलेबस को जानेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि M.Ed के सेमेस्टर 1 में कितने और कौन कौन से पेपर हैं। और किस किस सेमेस्टर में कौन कौन से यूनिट्स को पढ़ना है। तो हमारा M.Ed का सबसे पहला पेपर है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं M.Ed सेमेस्टर 1 का सबसे पहला पेपर है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का और एक्सटर्नल असेसमेंट 80 मार्क्स का होता है। यानी सेमेस्टर 1 के पेपर 1 में टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है और एक्सटर्नल असेसमेंट 80 मार्क्स का होता है। इंटरनल के एग्ज़ाम 20 नंबर के होते हैं और एक्सटर्नल जो हमें बाहर सेंटर में जाकर देनी होती है वो 80 मार्क्स का होता है। अब आइए इस पेपर में हम लोग देखेंगे हमें कितने यूनिट्स पढ़ने हैं। तो इस पेपर में हमें टोटल 4 यूनिट्स पढ़ने हैं, जो कि ये है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे इस सेमेस्टर के पहले यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है और किन किन बातों पर ध्यान देना है। तो हमारा सबसे पहला यूनिट है नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसमें हमें पढ़ना है नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, रिलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी for theory and practice of education, school of psychology, methods of educational psychology, observation, experimental, differential, longitudinal and cross-sectional, and recent trends in educational psychology। अब आइए हम लोग देखेंगे यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में हमें पढ़ना है डेवलपमेंट, कंसेप्ट, स्टेजेज, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। और दूसरा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमें पढ़ना है पियाजे, जिसे आप लोगों ने B.Ed में भी पढ़ा होगा। वाइगोस्की, ये भी हम वाइगोस्की के बारे में भी हम लोगों ने B.Ed में पढ़ चुका है। और तीसरा है इरिक्सन, थ्योरी ऑफ सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तीसरा है हैविंग हर्ट, डेवलपमेंटल टास्क। पांचवा है कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट। उसके बाद हमें पढ़ना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंसेप्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड नेक्स्ट है अफेक्टिव डेवलपमेंट, जिसमें पढ़ना है कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। नेक्स्ट है साइकोमोटर डेवलपमेंट, जिसमें हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एंड नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट विथ रेफरेंस ऑफ सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर, जिसमें पढ़ना है हमें थ्योरी ऑफ चॉम्स्की ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 3, जिसमें हमें पढ़ना है यूनिट 3 में हमें पढ़नी है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग एंड मोटिवेशन ऑफ द लर्नर। यूनिट 3 में है हमारा अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग एंड मोटिवेशन ऑफ द लर्नर।
जिसमें हमें पढ़ना है लर्निंग इन द क्लासरूम, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एक्विजिशन एंड परफॉर्मेंस, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड इसमें है लर्निंग स्टाइल्स, जिसमें कंसेप्ट, इट्स इम्प्लीकेशंस टू टीचिंग, अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, जिसमें हमें पढ़ना है बिहेवियरल अप्रोचेस, E.L. थॉर्नडाइक, बेसिक लॉज ऑफ लर्निंग, स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग। बी में है कॉग्निटिव अप्रोचेस, जिसमें ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग पढ़ना है हमें। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग अप्रोचेस, जिसमें रोगर्स, ह्यूमनिस्टिक एंड इंटरपर्सनल लर्निंग, वांडूरा सोशल लर्निंग। एंड नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। एंड नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक vs behavioristic व्यूज ऑन मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पढ़ना। नेक्स्ट है मोटिवेशनल वेरिएबल्स एंड अचीवमेंट इन स्कूल्स। एंड नेक्स्ट है अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल। और नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिज्म एंड लर्निंग, ब्रेन बेस्ड लर्निंग। तो हमें यूनिट 3 में इन सभी चीज़ों को पढ़नी है, ठीक है। और आइए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है और किन किन बातों पे ध्यान देना। तो हमें यूनिट 4 में पढ़ना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, concept and types of individual differences, determinants of individual difference, learning, maturation, handling, and environment and their interrelations. And next है theories of intelligence, जिसमें हमें पढ़ना है Stern works of track theory. And next है Gardner's multiple intelligence. And next personality development, Indian views, जिसमें हमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ सीथा प्रेगना, इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल इंटेलिजेंस। एंड नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। एंड नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ school in the preservation and promotion of the mental health of students. Next है life skills, goal setting, time management and positive thinking, development of pro-social behavior। ये हमें सेमेस्टर 1 के पेपर 1 में पढ़ना है। अब आइए हम लोग देखते हैं सेमेस्टर 2 में हमें किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। सेमेस्टर 1 के पेपर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं सेमेस्टर 1 के पेपर 2 में क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 2 में हमें हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन पढ़ना है, जो कि ये भी हमारा 100 मार्क्स का है। इसमें भी इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के होते हैं एंड एक्सटर्नल असेसमेंट 80 मार्क्स के, जो हम लोगों ने पहले सेमेस्टर 1 के पेपर 1 में भी डिस्कस किया। तो सेम इसमें भी उसी टाइप से है। टोटल मार्क्स 100, इंटरनल असेसमेंट 20 एंड एक्सटर्नल असेसमेंट 80। ओके। एंड इसमें भी हमें इस सेमेस्टर में हमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 पढ़ना है। ओके। मतलब सेमेस्टर 2 में भी हमें 4 यूनिट्स की पढ़ाई करनी है। अब आइए देखते हैं सेमेस्टर 1 के पेपर 2 में पहला यूनिट में क्या पढ़ना हमें। तो पहला यूनिट है यूनिट 1। इसमें हमें पढ़ना है द इंडियन एजुकेशन सिस्टम विथ अ व्यू टू कॉम्प्रिहेंड इट्स सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जिसमें हमें पढ़ना है a historical review of the Indian education system with a view to comprehend its social,
political and economic background. And then next, nature of India education सिस्टम, मेरिट एंड डिमेरिट। इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या मेरिट है और क्या क्या डिमेरिट्स हैं, ये हमें पढ़ना। एंड नेक्स्ट है एजुकेशन एंड सोशल स्ट्रेटिकेशन, जिसमें हमें पढ़ना है सोशल क्लासेस, टेंशन एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन देयर सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट है सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, unrest, educational backwardness of various social groups, schedule and caste, scheduled tribes, other backward classes, women and minorities। एंड नेक्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जिसमें हमें पढ़ना है सोशियोलॉजी ऑफ द एजुकेशनल प्रोफेशन, जिसमें है सोशल बैकवर्डनेस ऑफ टीचर्स मोटिवेशंस, प्रोफेशनलाइजेशन, प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय द एजुकेशनल प्रोफेशन। एंड नेक्स्ट है एजुकेशन एंड इनइक्वलिटी, एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ इंक्रीजिंग इनइक्वलिटी, स्कूल बेस्ड ऑन इनइक्वलिटी ऑफ वेदर, वेल्थ, रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस। ये यूनिट 2 में हमें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में पढ़ना था। और नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3, जिसमें हमें पढ़ना है एजुकेशन इन रिलेशन टू, एजुकेशन का रिलेशन किस किस चीज़ों से है। तो आइए देखते हैं इसे। तो पहला है एजुकेशन इन रिलेशन टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। और नेक्स्ट है totalitarian, meaning main features, aims of education, curriculum, methods of teaching and school administration। and next है democracy, meaning values, main features of democratic education, aims, curriculum, methods of teaching and school administration। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ये हमें पेपर 2 के यूनिट 3 में पढ़ना है। अब आइए देखते हैं हम यूनिट 4। यूनिट 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 4 में हमें सोशल थ्योरीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू सोशल चेंज पढ़ना है। अब आइए देखते हैं इस यूनिट में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं। पहला है मार्क्सिज्म, दूसरा है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बेस्ड ऑन स्वीडेशी, एंड थर्ड वन फंक्शनल इमिल डर्किम एंड टॉलकॉट पर्सन्स। तो ये हम लोगों ने देखा सेमेस्टर 1 के पेपर 2 को। अब आइए हम लोग देखते हैं सेमेस्टर 1 के पेपर 3 को। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सेमेस्टर 1 का पेपर 3। पेपर 3 में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो हमें पेपर 3 में एजुकेशनल स्टडीज़ के बारे में स्टडी करना है। ये पेपर भी टोटल 100 मार्क्स का होगा, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट एंड 80 नंबर एक्सटर्नल असेसमेंट। तो आइए अब देखते हैं इसमें हमें कितने यूनिट्स पढ़ने हैं। तो इस पेपर में भी हमें 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। अब आइए देखते हैं इन चारों यूनिट्स में हमें क्या क्या पढ़ना। तो पेपर 3 का पहला यूनिट है हमारा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन। इसमें हमें पढ़ना है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एज डिसिप्लिन और एरिया ऑफ स्टडी। एंड नेक्स्ट है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, assumptions and context related to issues that are unique to education discipline such as schooling, curriculum, syllabus, textbooks, assessment, teaching learning process, etc. and their linkage to pedagogy
and practices. And next, school education, contemporary challenges. And next one is procedure of linking. प्रोसीड्यूर ऑफ लिंकिंग में हमें पढ़ना है कंटेंट नॉलेज विथ पैडागोजी नॉलेज। नेक्स्ट है स्कूल नॉलेज विथ लाइफ आउटसाइड द स्कूल। नेक्स्ट है स्कूल नॉलेज विथ कम्युनिटी नॉलेज। नेक्स्ट है एक्सपेरियंशियल नॉलेज विथ एम्पिरिकल नॉलेज। नेक्स्ट नॉलेज ऑन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन आउटकम ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है theoretical knowledge and contextual knowledge. And next one is universal knowledge and contextual knowledge. अब आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है नीड ऑफ डेवलपिंग अ विजन ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन, जिसमें हमें पढ़ना है इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। एंड सेकेंड यूनिट है जिसमें हमें पढ़ना है एजुकेशन एज इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, जिसमें है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन, रिलेशनशिप विथ डिसिप्लिन्स सब्जेक्ट्स सच एज फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी एटसेट्रा, connecting knowledge across disciplinary boundaries to provide a broad framework for insightful construction of knowledge. Next है contribution of science and technology to education and challenges ahead. Next है axiological issues in education, rule of peace and other value, aesthetics in education. Next, dynamic relationship of education with the political process. And next, issues related to planning, management and monitoring of school and teacher education. And थर्ड यूनिट है जिसमें हमें जो थर्ड यूनिट है हमारा वो है चेंजिंग पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन स्कूल कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हमें पढ़ना है फर्स्ट है मल्टीपल स्कूल्स कॉन्टेक्स्ट, रूरल और अर्बन, ट्राइबल स्कूल्स एफिलिएटेड टू डिफरेंट बोर्ड्स, चेंजिंग रूल ऑफ पर्सनल इन स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, हेडमास्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट स्कूल एज साइट ऑफ curricular engagement. Next, teachers' autonomy and academic freedom. Discussion on these issues with the help of case studies and examples. And next one is school as sites for struggle and social change. And last unit है यूनिट 4, जिसमें हमें पढ़ना है सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम होते हैं उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस इन ऑर्गेनाइजिंग द सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, मिनिस्ट्री एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रोल इन्वॉल्वमेंट्स, इशूज रिलेटेड टू कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी। And next है complementarily in participation of different stakeholders in school education, role of media, use of technology, NGOs, civil society groups, teacher organization, family and local community. Next है supports to curricular engagement in schools. And next one is monitoring and evaluation of schools. तो ये हम लोगों ने देखा सेमेस्टर 1 के पेपर 3 को। अब आइए हम लोग देखते हैं एमएड सेमेस्टर 1 के पेपर 4 को। पेपर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आइए देखते हैं।
तो ये है हमारा एमएड सेमेस्टर 1 के पेपर 4। पेपर 4 में हमें पढ़ना है रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। ये भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट में है एंड 80 मार्क्स एक्सटर्नल असेसमेंट में। अब आइए देखते हैं इसमें कितनी यूनिट्स हैं। तो हमारा सेमेस्टर 1 के पेपर 4 में भी 4 यूनिट्स हैं। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं और किन किन यूनिट्स में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग यूनिट 1, जिसमें हमें पढ़ना है रिसर्च इन एजुकेशन कंसेप्चुअल इशूज। अब आइए हम लोग देखते हैं रिसर्च इन एजुकेशन कंसेप्चुअल इशूज में क्या क्या है। पहला है मीनिंग, पर्पस एंड एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एंड नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, इवैल्यूएशन research and action research, lend their characteristics. And next है sources of knowledge generation, historical perspective, the scientific approach to the knowledge generation. Next है basic conceptions of science. Next है scientific methods, theory, nature and function, the principle of evidence, scientific methods applied to research in social science and education. And next one is research paradigms in education, quantitative, qualitative, mixed and their characteristics. अब आइए देखते हैं दूसरे यूनिट्स में क्या है। तो दूसरे यूनिट्स में हमें पढ़ना, यूनिट 2 में हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल। तो इसमें सबसे पहला है हमारा प्लानिंग द रिसर्च स्टडी, सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर पर्पस एंड रिसोर्स, कंडक्टिंग एंड लिटरेचर सर्च, यूजिंग डाटाबेसेस एंड इंटरनेट सर्च टूल्स एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेस। एंड नेक्स्ट है identification and conceptualization of research problem, statement of problem, purpose and research question in qualitative and quantitative research. And next one is hypothesis, importance, characteristics, formulation and forms. And next one is preparation of research proposal, जिसमें हमें पढ़ना है framework of the research proposal and strategy for writing the research proposals. एंड सेमेस्टर 1 के पेपर 4 के यूनिट 3 में अब आइए देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। तो यूनिट 3 है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हमें पढ़ना टाइप्स ऑफ रिसर्च, सर्वे स्टडीज, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, को-रिलेशनशिप स्टडी, डेवलपमेंटल स्टडीज and comparative studies and casual comparative and correlational research, necessary conditions for causation. Next है technique of control, matching, holding and extraneous variable, constant and statistical control. Next है classification by time and cross-sectional, longitudinal, trend and panel studies and retro perspective and classification by research objectives, descriptive, predictive and explanatory. And then next है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें हमें पढ़ना है नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, independent, dependent and contending variable, ways to manipulate an independent variable, purpose and methods of control of confounding variables. And next है experimental research design, single group pre-test, post-test design, pre-test, post-test,
control group design, post-test only control group design, and factorial design. And next one is quasi-experimental design, non-equivalent comparison group design, and time series design. And next one is internal and external validity of results in experimental research. अब आइए देखते हैं यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है। तो यूनिट 4 में हमें पढ़ना है क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हमें पढ़ना है क्वालिटेटिव रिसर्च मीनिंग, स्टेप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस, फेनोमोलॉजी, इंथोमेथोडोलॉजी, नेचुरलिस्टिक इक्वलिटी, केस स्टडीज एंड ग्राउंडेड थ्योरी। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च मीनिंग, सिग्निफिकेंस, स्टेप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म ऑफ द सोर्स। एंड नेक्स्ट है मिक्स्ड रिसर्च मीनिंग, फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लिमिटेशंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना एमएड के सेमेस्टर 1 के चारों पेपर को, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एवं सारे पेपर को देखा हमने। तो पेपर 1 में हमें क्या पढ़ना था, पेपर 2 में हमें क्या पढ़ना था, पेपर 3 में हमें क्या पढ़ना है, पेपर 4 में हमें क्या पढ़ना है, ये सब हमने इस वीडियो में देखा। और हम लोगों ने जाना कि किस पेपर में कितने मार्क्स आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे जानेंगे इन पेपर में क्या यूनिट्स है और इन यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक है, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।